Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher from Happy Camera School. Students, आज की इस एक्टिविटी क्लास में आज मैं आपको आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द करवाऊंगी। या आई होप कि आप सभी को रिमेंबर्ड होगा कि हमने अपनी प्रीवियस एक्टिविटी क्लास में मैंने आपको अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द करवाए थे। याद है आप सभी को, जिसमें हमने शब्दों से हमने पुल्लिंग शब्दों को बनाना सीखा था। ये आकारांत है, वो अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द थे, जिसे मैंने आपको बताया था कि कौन से प्रत्ययों के ज़रिए हम कौन से वचन में कौन सा प्रत्यय या कौन सा हम चिन्ह लगाएंगे, जिसके ज़रिए वो एक वचन, द्विवचन या बहुवचन बनेगा। सेम वैसे ही क्लास आज की इस एक्टिविटी में भी हम आपको यही चीज़ ही बताएंगे। तो आज की हम इस एक्टिविटी में हम जो यहाँ पर शब्द दिए गए, ये आप देख सकते हैं, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि मैम हम अकारांत हैं, ये कैसे पता लगेगा। तो अकारांत की पहचान ये होती है अकारांत की कि उन शब्दों के पीछे आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो आकारांत हैं तो आप देख सकते हैं कि उनमें लास्ट में आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कन्या है, लता, अजा, माला, छात्रा, बालिका, महिला, यानी कि आप देख सकते हैं इन सभी के सभी शब्दों में आ की मात्रा लगी हुई है। तो इसीलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। अब बात आती है इनके प्रत्यय और चिन्ह की। प्रत्यय कहें या चिन्ह, तो एक वचन में आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन में ए की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ए की मात्रा, जैसे आप बोलते हैं ना, ए से ए डी, बड़ी ए से ऐनक, आप ऐसे बोल के पढ़ते। याद आया कुछ? आपने बचपन में जब नर्सरी केजी क्लास में थे, आप सब ने इसे ऐसे ही पढ़ा है। ठीक है, ये ए और ए, इसमें ज़्यादा लंबा खिंचता है, वो बड़ा ए हो जाता है। जैसे आप कहते थे बड़े ए से ए टी, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। ये ए की मात्रा, ए की मात्रा है, और यहाँ पर आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा बहुवचन में। अच्छा, कुछ याद आया आप सभी को कि यही आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग आपने कहाँ पर किया था? चलिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ किया था। यस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जब हमने अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द किए थे, तब हमने बहुवचन में भी क्या किया था? आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग किया था। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैडम अब हमें कैसे पता चले कि ये बहुवचन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसके लिए बच्चों यही हो सकता है कि आपको या तो कोई वाक्य दिया जाएगा जिसमें क्रिया को करने वाला साफ होगा। जैसे कहा जाए कि बालिका खेलती हैं, तो आपको पता चल जाएगा बालिका आया है तो इसमें ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगर कहा बालक खेलते हैं तो बालक खेलते हैं साफ होगा कि बालक बहुत सा है, तो आप बाल कहा करेंगे। तो फ़र्क आपको लिखे हुए अनुवाद से पता चल जाएगा। या अक्सर कई बार आप 5th क्लास के बच्चे हैं तो कई बार आपको पिक्चर्स दी जाती हैं। अब सीधी सी बात है बच्चों कि जब आपको कोई पिक्चर शो होगी तो उसे देखकर आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर लड़का है या लड़की है। तो इस तरीके के पिक्चर को देख के अगर वहाँ पर तीन चार लड़के, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर जो बहुवचन आएगा वो किसका आएगा? पुल्लिंग का आएगा। और अगर लड़कियां हैं 3-4, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा लड़की का। ठीक है, तो इनकी वो स्त्रीलिंग शब्द वहाँ पर लगेगा। कहने का मतलब ये है। देखिए 2-3 तरीक़ों से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब हमें बात करने वाले हैं कि इनमें कैसे आपको प्रत्यय लगाना है। अब आप देखेंगे कि एक वचन में आ की मात्रा पर ये तो पहले से ही लगी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने बच्चों। आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें आ की मात्रा लगानी होती है एक वचन में, लेकिन क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द हैं तो उनमें पहले से ही आ की मात्रा होती है। यही वजह है कि वो एक वचन में ज्यों के त्यों आ जाते हैं। देखिए कन्या का कन्या। लेकिन जब हम बात करते हैं द्विवचन की, तो याद है कि पुल्लिंग में क्या हुआ था? द्विवचन में कुछ शो करें आपको, देखिए ध्यान से बच्चों, ये देखिए द्विवचन में क्या था?
औ की मात्रा। और अब यहाँ पर क्या है, ए की मात्रा। तो देखिए क्या हो जाएगा द्विवचन में, कन्ये, यानी कि ए लगती डिफाइन हो जाएगा कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है। कन्या शब्द ही अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है एक। कन्या यानी कि एक बच्ची यानी एक लड़की, कन्ये दो लड़की। और यहाँ पर हो गया कन्याहा यानी कि बहुत सारी लड़की, यानी कि 3 4। लता, अब देखिए लता किसी का नाम भी होता है, पर यहाँ पर देखिए अब ये तो है नहीं कि हम एक साथ 4 नाम की लड़कियाँ खड़ी कर देंगे जिनका एक ही नाम हो, नहीं ना। तो यहाँ पर जो लता शब्द लिया गया वो होती हैं शाखाएँ जो पेड़ों की होती हैं। एक वचन में लता, द्विवचन में 2 शाखाएँ, लते यानी कि 2, लतहा यानी कि बहुत सारी शाखाएँ या डालें, अजा यानी कि बकरी, ठीक है। एक वचन में अजा यानी एक बकरी, द्विवचन में अजय यानी कि 2 बकरी, और बहुवचन में अजहा यानी कि बहुत सारी बकरियाँ। माला, माला नाम भी होता है और फूलों की माला भी होती हैं। माला इनकी नाम भी सुना है ना आपने, नाम भी होता है, लड़कियों का नाम भी होता है और फूल भी होती हैं। तो माला यानी कि एक माला, माले यानी कि 2 मालाएँ, मालाहा यानी कि बहुत सारी मालाएँ। छात्रा यानी कि लड़की जो कि विद्यार्थी की स्टूडेंट हो। छात्रा एक छात्रा, छात्रे यानी कि 2 लड़कियां जो विद्यार्थी हों, छात्रहा यानी कि बहुत सारी लड़कियां जो विद्यार्थी हों। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने आपको इन 5 पर मैंने आपको ये प्रत्यय या चिन्ह लगाना बताया और बताया कि आपको कैसे आपको शब्दों से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का निर्माण करना है। अब बाद में जो बचे हुए 2 हैं ये आप खुद करेंगे और आप सभी बच्चों को ये A4 साइज शीट पर करना होगा वर्क। ये वर्क आप सभी को करना है क्योंकि अगर आप जब तक इन्हें करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि स्त्रीलिंग शब्द आपको कैसे बनाने हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उसकी पिक आपको क्लिक करके मुझे सेंड भी करनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो एज यूजुअल यू कैन सेंड मी अ वॉइस मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।